बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही टेस्टी विंटर स्पेशल जो कि चने की बर्फ़ी लेके आई हूँ, जिसको खाने में भी बहुत मज़ा आता है और पकाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और जनाब जब आप इसको खाएंगे तो दिल करेगा कि आप बार बार खाएं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, इसको स्किप ना कीजिएगा। अगर आपको ज़रा भी वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे भी शेयर करें और मुझे अच्छा सा कमेंट्स दें कि आपको मेरी रेसिपी ये पसंद आई है कि नहीं आई। तो फिर आपने मुझे बताना है और सेम मेरे तरीके से आपने ज़रूर अपनी रेसिपी को बनाना है। तो सर्दी का मौसम है, इसमें जो है हमें चने का जो है इसका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। इसका ये होता है कि नज़ला ज़ुकाम खांसी इससे जो है बिल्कुल ये फ़ायदेमंद है। और दूसरा ये है कि ये हड्डियों को बहुत ताकत देता है चना, और इससे दिमाग को भी बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी मिलती है। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि जो है इस मौसम सरमा में इस तरह की जो है डिश बनानी चाहिए। इसका हलवा भी बनता है, इसकी बर्फ़ी भी बनती है, जो कि आपके बच्चे या बड़े जो भी शौक़ से खाते हैं वो आप ज़रूर उन्हें बना कर दिया करें। तो आइए हम बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहले मैंने चने ले लिए हैं, एक भर कर के कप लिया है चने का। तो इसको मैंने ना हल्का सा फ्राई कर लिया था और उसको छान लिया था। और ये गुड़ मैंने क्रश कर लिया है, गुड़ मैंने थोड़ा सा जो है डार्क वाला लिया है, आपके पास जो भी है वो ठीक है। और साथ ही नारियल का थोड़ा सा बुरादा ले लिया है। तो अब हमने क्या करना है, चनों को जो है इसको एक मिक्सी के जार में डाल करके ग्राइंड करना है। तो बस इसको ज़्यादा बारीक आपने नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा सा करना है। उसके साथ हमारी बर्फ़ी जो है बहुत ही मज़े की बनेगी। तो मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। तो ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें। तो चने के जो इसके हल्के फुल्के इसके अंदर चने हैं, लेकिन हमने उसको ग्राइंड नहीं किया। जब वो हम बर्फ़ी खाएंगे तो हमारे मुंह में आएंगे तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो बहुत अच्छा लगेगा ये खाने में। तो इसको एक पैन में डालेंगे और इसको पहले भी मैंने रोस्ट कर लिया था। जब मैंने इसको ग्राइंड किया उससे पहले मैंने इसको हल्का सा रोस्ट करके रखा था। और अब मैं इसको और थोड़ा सा 1 से 2 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको करूँगी, तो रोस्ट करूँगी। क्योंकि चने ऑलरेडी भुने हुए हैं, इसलिए इनको ज़्यादा रोस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वरना ये है कि ये जल जाएंगे तो फिर हमारी जो रेसिपी है, हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो मौसम सरमा है, सर्दी का मौसम है, क्योंकि इस तरह की डिश जो है वो गर्मी में तो खाई भी नहीं जाती और बार बार प्यास लगती है। और इसका फ़ायदा ज़्यादा सर्दी के मौसम में होता है। तो इस तरह से आप बेसन का हलवा या चने का, इस तरह एक ही चीज़ है, इसका आप बना कर दिया करें बच्चों को। तो थोड़ा सा मैंने इसके अंदर घी मेल्ट किया हुआ डाल दिया है। आपके पास जो भी घी है, देसी घी है, डालडा है, जो भी है आप उसके अंदर डाल सकते हैं। तो बस सारे जो चने का आटा है उसको सबको मैंने घी लगा देना है इस तरह से, यानी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो इसको तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता से हमने इस तरह से हिलाना है। इसी स्टेज पे मैं चूल्हा मैंने बंद कर दिया था और ये देखें, इसको मैंने अच्छी तरह घी के अंदर मिक्स कर लिया है। तो चूल्हा बंद करना इस जगह पे ज़रूरी है, वरना ये होता है कि चने का आटा जलना शुरू हो जाता है। और ये है मेरे पास दूध, एक बड़ा मैंने कप ले लिया है दूध का, और इस तरह थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालती जाऊँगी। दूध मेरा गर्म है, उबला हुआ दूध है। अगर आपके पास कच्चा दूध है तो भी चलेगा, अगर नहीं है तो उबला हुआ है तो भी चलेगा। तो बस इसको इस तरह से अच्छी तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके आपने हिलाना है। तो इसी स्टेज पे जो है आपने जो मीडियम फ्लेम रखनी है, बिल्कुल लो मीडियम रखनी है, तो हाई फ्लेम नहीं करनी। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता चलाना है। लेकिन दूध अभी मेरा थोड़ा है इसके अंदर, तो इसके अंदर मैं हाफ़ कप और डाल दूँगी, ताकि हमारी जो बर्फ़ी है बहुत ही मज़े की बने, बहुत ही टेस्टी बने। तो हाफ़ कप का दूध मैंने और ले लिया, वो भी इसके अंदर डाल रही हूँ। ये आपने अपने जो चने की आटा है ना, उसकी क्वांटिटी के मुताबिक आपने दूध डालना है। तो मेरा जो इसके अंदर चने का आटा था वो 1 कप बड़ा भर कर था, तो इसलिए मैंने 1.5 कप इसके अंदर दूध डाला है। अगर आपके पास 2 कप इसके अंदर आटा हो तो चने का, तो आप इसके अंदर 3 कप डालिएगा। तो अब मैं डालूँगी इसके अंदर लेमन, इसके अंदर बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। तो लेमन मेरे ख़्याल में आपने कभी भी किसी बर्फ़ी में या इस तरह नहीं देखा होगा, लेकिन आप जब बनाएं तो इसके अंदर लेमन ज़रूर निचोड़िएगा। इसके अंदर एक ख़ास किस्म का एक जायका आता है और बहुत ही मज़ेदार ये लगती है।
तो बस इसको इसके अंदर मैंने लेमन निचोड़ दिया है, तो और इसको अच्छी तरह से इस तरह से हल करना है। तो दूध हमारा सारे जो चने के आटे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, इसी स्टेज पे आके जो गुड़ का हमने ग्रेटर किया था, गुड़ को ग्रेट किया था, ग्रेट करना ज़रूरी है। तो इसमें ये होता है कि जल्दी से मिक्स हो जाता है। तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, थोड़ा सा मैंने बचा लिया और बकाया मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और ये है नारियल का चूरा, ये भी सारा इसके अंदर डाल दूँगी और थोड़ा सा मैं इसपे से निकाल कर लहदा रख लूँगी। ये बाद में बताऊँगी कि इसको क्या करना है। तो बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसी स्टेज पे आपने जो फ्लेम है वो मीडियम रखनी है, हाई फ्लेम नहीं करनी, वरना आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो बस इसको अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करते जाना है। इसमें मुसलसल जो है आपने चम्मच हिलाते जाना है, चम्मच जो है रोकना नहीं है, वरना जो इसके अंदर हमने गुड़ डाला था वो इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा। सिर्फ 1 से 2 मिनट में बहुत ही जल्दी झटपट में रेडी होने वाली, तकरीबन 10 मिनट के अंदर अंदर ये रेसिपी तैयार हो जाती है। तो इसको जनाब हमने अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लिया है इस तरह से। तो सारा गुड़ जो है इसके अंदर मिक्स हो गया है। और अब हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा और घी डालेंगे। तो देखिए मेरे पास एक छोटी प्याली घी था, तो मैंने उसमें से हाफ़ प्याली डाला है। तो कितना थोड़ा मैंने इसके अंदर घी लगाया है, तो उतनी मज़े की ये हमारी जो बर्फ़ी बन करके रेडी होगी। तो बस इसको इस तरह मुसलसल हिलाते जाना है मीडियम फ्लेम पे। तो चम्मच हमने रोकना नहीं है जब तक कि पैन हमारा जो आयल उसमें से रिलीज़ ना होना शुरू हो जाए। तो ये देखें साइडों पे आयल जो इसका घी है वो आना शुरू हो गया है। तो इस स्टेज पे हमारी जो बर्फ़ी है वो समझ लें कि रेडी हो गई है। इसको चाहें तो आप गरम गरम भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़े की बनती है, लगती है। और अगर चाहें तो इसको ठंडा करके भी, ये आपकी अपनी चॉइस है। वैसे भी ठंडी का मौसम है, तो इसमें तो ये है कि जो चीज़ वैसे भी रखते हैं 10 मिनट के लिए, तो वो ऐसे बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। तो बस इसी स्टेज पे हम जो है वो चूल्हा बंद कर देंगे। तो ये देखें जो बर्फ़ी का बैटर है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। तो जनाब इसी स्टेज पे बंद करेंगे और इसको तकरीबन मैं 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और फिर ठंडा होने के बाद इसको हम किसी बर्तन में डाल देंगे। तो फिर हम इसकी फाइनल लुक चेक करेंगे कि इसका क्या जायका है, क्या मज़ा है। अभी तो मुझे बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो अभी मैंने एक इधर पेपर में थोड़ा सा ऑयल लगा के एक बर्तन के अंदर रख दिया है। आपके घर में कोई भी बर्तन है इस तरह का, या कोई प्लेट वगैरह है जिसमें आप सेट करना चाहें, ये आपकी अपनी चॉइस है, आप अपनी मर्ज़ी से उसको सेट कर सकते हैं। तो इसको अभी थोड़ा थोड़ा सा गर्म है, तो इसको तकरीबन मैं 15 मिनट के लिए रखूँगी। तो 15 मिनट बाद इसको दोबारा चेक करेंगे। लेकिन इसको देखना है आपने, बेशक आप फ्रिज में रख दें, बेशक आप बाहर रख दें, जिस जगह मर्ज़ी रख दें। इसको स्पैचुला की मदद से मैं अच्छी तरह से ऊपर से जो है प्रेस कर दूँगी, इस तरह से इसकी साइडें भी कवर कर दूँगी। तो इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आपके घर में कोई भी ड्राई फ्रूट मौजूद है तो जनाब आप उसके ऊपर वो लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा नारियल का चूरा लगा रही हूँ इसके ऊपर। और मेरे पास है पिस्ता है बारीक कट किया हुआ, वो ऊपर लगाऊंगी। अगर आपके पास बादाम है, काजू है, मतलब किशमिश है, कोई भी है घर में चीज़ मौजूद, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस है। तो बस इस तरह से सारा मैंने पिस्ता और नारियल इसके ऊपर लगा दिया। और इसको स्पैचुला की मदद से ऊपर से मैं इसको जो है इस तरह दबा दबा के इसको सेट कर दूंगी। तो इसको 15 मिनट रखेंगे और 15 मिनट के बाद जनाब इसकी फ़ाइनल लुक चेक करेंगे और फिर इसको खाएंगे, फिर मज़े मज़े से इंजॉय करेंगे। तो 15 मिनट तकरीबन हो गए हैं। तो बर्फ़ी हमारी ये देखें बिल्कुल सेट हो गई है। इसको मैंने निकाल के एक साइड पे रख दिया है। और अब हम लगाएंगे इसके अंदर कट लगाएंगे। इस तरह से आपकी अपनी चॉइस है, जिस तरह भी आपको पसंद है आप उसी तरीके से लगा सकते हैं। तो बस मैं इसको इस तरीके से लगा रही हूँ ट्रायंगल शेप में। तो जनाब वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें और अच्छा सा फीडबैक दे दिया करें, ताकि हमें पता हो कि हमने काम अच्छा किया है। और ये देखें सारे मैंने जो है कट्स लगा दिए हैं और मैं आपको मतलब क्लोज करके दिखाती हूँ। तो ये देखें कितनी शाइन किस्म की है और कितनी मज़े की हमारी जो बर्फ़ी है वो बन के रेडी हो गई है। तो इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें। तो अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।